आप सभी के सहयोग से प्रोग्राम हुआ थे और आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित है छत्तीसगढ़ प्रदेश के यातायात के प्रशिक्षक आदरणीय टी.के. भोई जी, अगर तहे दिल से मैं स्वागत करा था। और यहाँ के प्रधान पाठक आदरणीय श्रीमती गोपाल शर्मा जी भी उपस्थित है, उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करा था। हमारे यहाँ के सरपंच महोदय जी भी मैं बहुत बहुत स्वागत करा था। यहाँ के पंच सरपंच स्कूल के सभी पाठक बच्चा मन के भी स्वागत करा था। हमारे बीच में श्रीमती ज्योति शुक्ला जी है, उनको मैं स्वागत करा था। आज के कार्यक्रम में चप्पल वितरण के कार्यक्रम है और लड़का मल्ला एक लगातार साल हम चप्पल वितरण के माध्यम से मल्ला ये बताना चाहता हूँ कि प्रदेश में वक्ता मन द्वारा जनहित के काम करे जाते हैं हर बार। तो ये जनहित पे यहू जुड़े हुए थे, हर स्कूल में एक बार सुनथन वहाँ देखा तो मैडम की एक कृपा हुई थी कि हमरो स्कूल में एक बार हो जाए कि तो ये अच्छा कार्यक्रम है। तो सबसे पहले मैं आदरणीय डॉक्टर गोपाल शर्मा जी ने आमंत्रित करा था कि दो साल आते बताइए। बहुत हर्ष का विषय है कि आज वक्ता मंच हथबंध में पधारे हैं। ये हथबंध क्षेत्र का भविष्य आगे उज्जवल हो जाएगा, क्योंकि वक्ता मंच एक ऐसी साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संस्था है जो बच्चों के पढ़ाई से लेके समाज सेवा से लेके बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी विकास में अपना निरंतर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो आज मैं गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि वक्ता मंच के सचिव शुभम साहू जी आए हैं और उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे स्कूल के लिए अच्छा प्रयास किए। और भोई सर को स्वागत है, अभिनंदन है कि हमारे स्कूल में आए पधारे। शुक्ला मैडम को प्रणाम और उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। और मेरे पंच भाई, सरपंच भाई और बहनों को बहुत बहुत साधुवाद कि वो आए और हर बार मुझे सहयोग प्रदान करें और आगे हमारे स्कूल में हमेशा बढ़ चढ़कर कुछ न कुछ कार्यक्रम अच्छे कार्य होते रहें। धन्यवाद। मैं आदरणीय सरपंच महोदय साधु राम निषाद जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। दो राजू भैया दो शब्द बोल ना, बोल कुछ बोल अच्छा स्कूल के बारे गाँव बारे चाहता हूँ। सब लोग मैडम लोग ला के चप्पल के वितरण कर रहे हैं, धन्यवाद। मैं हमारे सामाजिक संरक्षिका ज्योति शुक्ला जी ने आमंत्रित करा था। आज बहुत हर्ष का विषय है कि आपके स्कूल में जो कि शासकीय प्राथमिक शाला हथबंध है, यहाँ पर हमारी नई प्रधान पाठिका आई है। उनको मैं बहुत शुभकामना देती हूँ कि इस स्कूल के विकास के लिए वो समर्पित रहे और जितना भी बने मेहनत करके इस स्कूल का भविष्य उज्जवल बनाए। मैं चाहती हूँ गाँव वालों से कि अपने आसपास में जो भी छोटे बच्चे हैं उनको बराबर यहाँ पर आके दर्ज करवाएं। ये हर यानी जो भी यहाँ पे रहते गांव में वो हर निवासी का एक फर्ज है कि कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे। इसलिए सबसे मेरी यही अपील है कि सब बच्चों को लाकर, अभी क्या है बच्चों को भर्ती कर रहे हैं तो इस समय में सब लड़का मन ला के यहाँ स्कूल में भर्ती कराओ। यहाँ के अधिक से अधिक संख्या बढ़ाना है स्कूल में, तभी तो यहाँ के स्टाफ मन काम करी ना। एक से कि मैं कहा था मोर एक ही उद्देश्य है कि कोई भी लड़का अनपढ़ न रहे, कोई गोबर भी नहीं मर जाए, कोनो घर के बूता मत करे। बूता के साथ में पढ़ाई भी जरूरी है। तो लड़का लड़की के भविष्य ला बनाए बर तुमन सब अपन सहयोग ला देहु। जय धन्यवाद। मधु यादव जी ने आमंत्रित किया था, शाला प्रबंधक समिति के अध्यक्ष। मधु दीदी आ जाओ। भारत माता की आए हुए आप सभी अतिथिगण को बच्चा मन के लिए आपका चप्पल अपन गर्मी के दिन में आप यहाँ सहयोग देगा था, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अब हमारे आदरणीय यातायात प्रशिक्षक के आदरणीय टी.के. भोई जी ने आमंत्रित करा था। अब आप मतलब यातायात के संबंधित भी जानकारी दी। हमारे बीच में सरपंच महोदय जी भी हैं। एक ऐसे समय आपके भी अमल लेना चाहता कि गांव में ऐसे कोई सभा टाइप के करवा के अपन यातायात की जागरूकता भी करवा सकता है।
तो एक कार्यक्रम भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो मैं आदरणीय टी के भोई जी का सादर सम्मान सहित आमंत्रित करा था कि लड़का मन में और स्कूल के बारे में कुछ। धन्यवाद शुभम जी। ऐसे तो परिचय बता चुके हैं कि मैं टीके भोई कृषि के टीचर और पढ़ाता हूँ। जैसे मैडम वर्मा मैडम और गोपा मैडम पढ़ाते लेकर मोहल्ला, मैं ऐसे पुलिस वाला मोहल्ला पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों के लिए एक छोटा सा कहानी बताऊँ, ठीक है ना? तो मेरे साथ साथ होना आप लोग हैं। ऐसे ये अटारी हथबंद एक बहुत पहले जब आप लोग पैदा नहीं हुए थे, आपके सरपंच 9 गया छोटे से लेकर भी सब बड़े जंगल दिख गया। फिर यहाँ जंगल में, तो यहाँ जंगल के रास्ता में ये जो रोड बन गए, ये रोड नहीं बनाता था। तो एक पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा पेड़ था, उसके नीचे खरगोश बैठा था। तो उधर वो था, उसी रास्ते से एक सियार जाता है। तो सियार बोलता है खरगोश से, क्या कर रहे हो भाई? बोलता है तो मैं कहानी लिख रहा हूँ कि खरगोश के हाथों से सियार मारा गया। हो सकता है ऐसा? खरगोश मार दी का सियारला नहीं मार सके ना, बैकूफ बनाता है। बोलते हैं चल किनारे चल, बोलता है सियार मारा जाता है। कुछ समय बाद लकड़बग्घा जाता है, लकड़बग्घा भी पूछता है तो क्या बोलते हैं कि क्या कर रहा है खरगोश भाई? बोलता है एक कहानी लिख रहा हूँ, खरगोश के हाथों पर लकड़बग्घा मारा गया। शाला बैकूफ बनाता है। बोलता है चल किनारे, बोलता है तो लकड़बग्घा भी मारा जाता है। कुछ समय बाद भालू जाता है, भालू भी वही प्रश्न पूछता है और भालू भी मारा जाता है। चीता आता है, चीता भी पूछता है क्या कर रहे खरगोश भाई? बोलता है कहानी लिख रहा हूँ, खरगोश के हाथ में चीतवा मारा गया। ऐसा बैकूफ बनाता है। बोलता चल किनारे चल, बोलता है। और किनारे बहुत बड़ा गुफा रहता है, उस गुफा में बहुत बड़ा शेर रहता है, सबको मार डालता है। मारा किसने? मारा किसने? अच्छा खरगोश नहीं होता तो मारे जाते क्या ये लोग? तो मारा किसने? 100 बच्चों ऐसे जिंदगी में आपको बहुत सारे खरगोश मिलेंगे, ठीक है? ये हथबंद अटारी से निकलोगे आप तो ऐसे बहुत सारे खरगोश मिलेंगे, उनसे आपको बचना है, ठीक है ना? बचोगे ना? तो किसी के बातों पर कैसे बचोगे? जो आपके टीचर पढ़ाते हैं, जो आपके मैडम लोग पढ़ाते हैं, यदि उसका सही यानी कि ज्ञान लोगे, आप सही अध्यापन कार्य करोगे, वो जो सिखाते हैं उसी के मापदंडों को पढ़ोगे, तो आपको कोई भी खरगोश धोखा नहीं दे पाएगा। तो ऐसे खरगोशों से हमको बचना है। तो सबसे पहले तो ये बच्चों लोगों से मैं रूबरू होना चाहता था, अब बड़ों से रूबरू होता हूँ। सबसे पहले तो धन्यवाद जो शुभम साहू को मुझे इस कार्यक्रम में जोड़ा है, बार बार हमेशा कार्यक्रम में जोड़ता है। और पुनः बोलता हूँ देखिए गोपाल शर्मा, डॉक्टर गोपाल शर्मा मैम को जो हमें आने का मौका दिया, सरपंच महोदय को जो हमें इतना बढ़िया, और लेकिन जो नाश्ता कराने वाली दीदी बहुत बड़ा कुरकुरी वही ममता दीदी को भी साधारण प्रणाम है। आप लोग बहुत अच्छा है। देखो ट्रैफिक में, और यानी कि मैडम को बता दूं और टीचर लोगों को बता दूं, जो आपके सिलेबस से कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक जुड़ा है, तो ट्रैफिक का क्लास एक सब्जेक्ट एक विषय जुड़ा है, वो जुड़ने का उस कमेटी में आपके माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, ऐसे देखिए हम लीड कमेटी, एक लीड एजेंसी है, उस कमेटी का मेंबर होने के नाते उसमें जुटाने का प्रयास किया हूँ। तो नाकाफी है और बहुत कॉमन चीज है, तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम उसमें प्रयास कर रहे हैं। अभी परसों एडी साहब से हमारी मीटिंग हुई थी लीड एजेंसी का, उसमें देखे होंगे पेपरों में बहुत लंबा चौड़ा भी छपा है कि इसमें उसको विस्तार से लेकर बताने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों पर जाता हूँ, मैं टीचरों से रूबरू हो रहा हूँ, सरपंच पंच दीदियों से, सरपंच महोदय से रूबरू हो रहा हूँ, ये बात कर रहा हूँ कि जिंदगी में हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं कि फलाना यानी कि फलाना बना के लाओ, फलाना प्रोजेक्ट बना के लाओ, ये ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों पर होता है। लेकिन जब स्कूल में वो बच्चा बना के लाता है, वो बच्चा नहीं बनाता, उसके माँ बाप बनाते हैं, या समारोराम मंगलोराम बड़े कारपेंटर बना के लाता है। हमारे व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ, लेकिन सड़क पर चलेगा हुआ, सड़क पर चाहे वो पायलट बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, उसका सड़क का प्रयोग करना ही होगा। जितना बड़ा कलेक्टर, कमिश्नर, जितना भी यानी कि बड़े पद में पहुंच जाए, जितना बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, उसको सड़क का प्रयोग करना होगा। कुछ ऐसी चीजों को हमें हमारे यानी कि सिलेबस में, जैसे पर्यावरण को बातें बहुत अच्छी चीज है, और भी ऐसे यानी कि हमारा सोशल एक्टिविटी है, उसी प्रकार मैं चाहूंगा कि ट्रैफिक को भी आपके सोशल एक्टिविटी में जोड़ा जाए, ताकि लोगों को हमारे काम के वाले सुरक्षित रहे।
आजकल महिलाएं, तो ऐसे तो बोलता हूँ मैं, नहीं सचमुच दीदियों से बोल रहा हूँ, टीचर दीदियों से बोल रहा हूँ, ये बेटे तो वही होते हैं जो माँ बाप को स्वर्ग ले जाते हैं, लेकिन बेटियां भी वही होती हैं जो स्वर्गों को घर में ले आते हैं, घर में स्वर्गों को उतार लेते हैं। आप में क्षमता है, आप समाज को, देश दुनिया को बदल सकते हो। विश्व में यानी कि भारत देश का सबसे बड़ा स्टेट उत्तर प्रदेश, बड़ा स्टेट जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल में राजस्थान, और छत्तीसगढ़ में काय में बड़ा जानते हो आप लोग? शराब पीने में सबसे बड़ा है। लेकिन ये आप लोगों की गलती है, क्योंकि आप अपने कि हमारे जो मर्दों को नहीं संभाल पाते, आप में कमियां हैं, तो ऐसे स्वर्ग को नहीं ले पाएंगी। तो हर एक चीजों में गांव में सरपंच महोदय से भी आग्रह करता हूं, ऐसे नशाखोरी से आप जरूर दूर रहने से रखें लोगों को। और लास्ट यानी कि बच्चों से यानी कि ये चीजें, और स्कूल जाना है, इसीलिए मैं सभी चार्ट नहीं ले पाया हूँ, ला नहीं पाया हूँ, पूरे संसाधन नहीं ला पाया हूँ। जैसे शुभम भैया बोले कि यहाँ कि कभी ऐसे पब्लिक प्रोग्राम करेंगे तो मैं अनाउंस करता हूँ पूरे संसाधन मेरा रहेगा, पूरा जो भी संसाधन, प्रोजेक्टर, साउंड सिस्टम वगैरह जो भी रहेगा, ऐसी चीजों को मैं अपने से करूँगा। तो इसमें यानी कि आपके सिलेबस में इसको पढ़ाने का आसान तरीका है, इसमें पढ़ाने का यानी कि बच्चों को आसान तरीका है। मैं ये संबंध का चार्ट नहीं दे पाऊंगा, शुभम से रिक्वेस्ट करूंगा, और हमारे प्रधान पाठिका महोदया हमसे मिलती रहती है, मैं उनसे जरूर भिजवा दूंगा, आपके अगले सिलेबस में जुड़ जाएगा। ये पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ में, संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने मेंबर कंट्री, सभी मेंबर कंट्री में मानते हैं, माने 195 देशों पर इसका है। ये चीजें ऐसा है कि इसको समझने में पूरे विश्व में 964 है, भारत देश में ज़्यादा 144 की आवश्यकता पड़ती है, छत्तीसगढ़ में 100-125 की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सभी चीज़ों को समझाने में बहुत आसान है। इसमें देखेंगे 3 टाइप का होगा, राउंड आकार का, ट्रिंगल आकार का, चौकोर आकार का। राउंड आकार का रेड कलर है, ब्लू कलर में, त्रिभुज आकार का रेड कलर में, और चौकोर आकार का ब्लू कलर में। राउंड आकार का आदेशात्मक सड़क संकेत है, इसको आदेश करनी नहीं करेगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, तो कॉमन है। और ट्रिंगल आकार का सड़क संकेत दुर्घटना के पूर्व चेतावनी देता है, ऐसा संकेत कहीं भी दिखे अपने वाहन को धीरे कर लेना है। और चौकोर आकार का जो ब्लू कलर का सड़क संकेत है, ये सूचना देता है कि कहाँ पार्किंग है, किधर अटारी किधर है, हस्बैंड किधर है, लिखा रहता है कि नहीं, ऐसी चीज़ों को ये दर्शाता है। ये पूरे विश्व में, चाहे उड़िया आपको आता न हो, चाहे आपको तमिल आता न हो, लेकिन ये संकेत आपको वहाँ तक पहुँचा देगा। ठीक है सर। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के लायक नहीं है। कभी डिस्ट्रिक्ट मीटिंग होगा, आमतौर पर मैं पुलिस वालों को जैसे ट्रैफिक का नियंत्रण करते हैं उनको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में अकेला टीचर हूँ, ज़्यादातर यानी कि अदर स्टेटों पर, अदर जिलों पर रहता हूँ, लेकिन मुझे यानी कि शुभम साहब को पुनः धन्यवाद देता हूँ, सरपंच महोदय को धन्यवाद देता हूँ, प्रधान पाठिका महोदय को धन्यवाद देता हूँ जो मुझे आने का मौका दिया। और जो मेरा स्पीच है बच्चों के लेवल का नहीं होता, ये समझ नहीं पाएंगे, लेकिन आप लोग जरूर समझाएं। और सरपंच जी सभी यानी कि बहनों से मैं आग्रह करूँगा, घर का किसी का बात मानने में, कितना भी पुलिस वाला हूँ, कितना भी जो भी हो, मैं डंडा मार के बंद कर दूंगा, मेरी बात को नहीं मानेगा, लेकिन आपके बात को इनके इनकार कभी नहीं कर सकता। यदि आप में क्षमता है, समाज को, देश दुनिया को समाज सुधार सकती है। और भाग्यशाली है ये नहीं कि गाँव कि जितने नहीं कि हमारे पंच दीदी इतने हैं, नहीं तो इक्का दुक्का रहते हैं, यहाँ ज़्यादातर महिला पंच हैं, लेकिन इसीलिए आप लोग सुधार सकती हैं। देश दुनिया को यहीं से शुरुआत करें। और देखिए अंतर में बोलूँगा, सब मुझे मौका दिया इसलिए धन्यवाद। लेकिन मैं यहाँ आया हूँ तो हमारा एक मैं यानी कि चाहूँगा, ये यानी कि प्रधान पाठिका महोदय को भी हम प्रदान करेंगे, लेकिन सरपंच सब से यानी कि कभी मुलाकात हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, लेकिन सरपंच सब यानी कि हम चाहेंगे कि हमारा एक स्मृति चिन्ह हमारी याद बनी रहे कि ट्रैफिक पुलिस वाला आया था, आपको प्रदान किया है। इसमें लिखा है सर, 4 पहिया वाहन चलाते समय। और मैं निवेदन करता हूँ शुभम साहब से कि हमारा स्मृति चिन्ह यानी कि स्कूल पर और चार्ट ला के जरूर छोड़ेंगे। ठीक है सर।